हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सिन सिग्नलिंग पाथवे। ऑक्सिन एक प्लांट में हार्मोन्स होता है, उसकी सिग्नलिंग कैसे होती है ये हम पढ़ेंगे। अगर आप ऑक्सिन की बेसिक वीडियोस देखोगे, उसकी कैसे बायोसिंथेसिस होती है, ये होता क्या है, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स की इंट्रोडक्शन देखोगे या फिर इसकी ट्रांसपोर्ट, इसकी बायोसिंथेसिस, इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, ये सारे हमने अलग वीडियोस बना के रखी हैं। आप सर्च करो और देख लो हमारे वाली वीडियोस, ठीक है। हार्मोन्स की सिग्नलिंग प्लांट में कैसे होती है, वो पाथवे बेसिक हमने वो भी जो है डिस्कस कर दिए हैं ऑलरेडी। अब हम जो है इसमें सिर्फ ऑक्सिन की पर्टिकुलरली पढ़ेंगे, ये कैसे होता है, ठीक है ना। अच्छा, ऑक्सिन इज़ अ पाइवोटल प्लांट हार्मोन दैट कंट्रोल्स मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम, क्रूशल इंपॉर्टेंस वाला प्लांट हार्मोन्स होता है, जो कि प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के बहुत सारे पहलुओं को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये हो गया ऑक्सिन का ये वाली लाइन। अच्छा, इट मीन्स ऑक्सिन, इट बाइंड्स टू अ स्मॉल, या हम बोलें ऑक्सिन, इट को छोड़ो, ठीक है ना। Auxin binds to a small family of intracellular receptors, of which the best characterized is TIR1, which is transport inhibitory response 1, ठीक है ना। ऑक्सिन जो है एक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं, उसकी एक जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं उसकी एक स्मॉल फैमिली से जाके बाइंड होता है, मतलब कि एक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं उनसे जाके बाइंड करता है ऑक्सिन। हाँ, तो इन बहुत सारे रिसेप्टर्स में से जो बेस्ट कैरेक्टराइज्ड है जिससे बाइंड करता है ऑक्सिन, तो वो है TIR1। TIR1 इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसपोर्ट इनहिबिटरी रिस्पांस 1। ट्रांसपोर्ट इनहिबिटरी रिस्पांस 1, TIR1। मतलब कि हम कह सकते हैं ऑक्सिन के बहुत सारे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन उनमें से जो बेस्ट कैरेक्टराइज्ड है वो है TIR1, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट इनहिबिटरी रिस्पांस 1, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये रिसेप्टर है ऑक्सिन का, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है, ठीक है ना। इट मीडिएट्स फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स थ्रू ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन, ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन होता है कि मतलब ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल होती है, उसी से फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जो हैं वो कंट्रोल होते हैं, मीडिएट होते हैं, किसके, ऑक्सिन के। ऑक्सिन मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे काम करेगा, ये एक्शन अपना, ये ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करेगा, ठीक है ना, उस हिसाब से होगा ये। When TIR1 binds auxin, the complex then binds to complex then binds to OXIAA. OX means auxin and IAA means indole 3 acid, ठीक है ना, ये फुल फॉर्म है। तो हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि complex then binds to OXIAA प्रोटीन्स, ठीक है ना, कि जब TIR1 ऑक्सिन से जुड़ता है, ठीक है ना, तो ये कम्प्लेक्स बनता है। तब ये कम्प्लेक्स जो है ये जाके जुड़ता है किस प्रोटीन से, OXIAA प्रोटीन से। कौन कौन, जब ऑक्सिन TIR1 रिसेप्टर से जुड़ेगा तब ये कम्प्लेक्स बनेगा, ये जाके मिलेगा किससे, OXIAA प्रोटीन से, ठीक है। अच्छा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सिन, लेकिन अगर जब ऑक्सिन नहीं होता तब ये जो OXIAA प्रोटीन्स होती हैं, दे डायरेक्टली इंटरेक्ट विद ARF हो गया, ऑक्सिन रिस्पांस फैक्टर्स, एंड इनहिबिट देयर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी, ठीक है। लेकिन जब ऑक्सिन नहीं होता तब ये जो प्रोटीन्स हैं OXIAA, ये सीधी जाके जो हैं ARF से मिलती हैं। ARF होता है ऑक्सिन रिस्पांस फैक्टर, उनसे जाके मिलती हैं और ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी को रोक देती हैं। लेकिन जब ये होता है जब ये ऑक्सिन होता है तब जो है TIR1 और ऑक्सिन मिलते हैं, तब ये जाके OXIAA प्रोटीन से मिलते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब नहीं होता तब OXIAA जो है ये डायरेक्टली ऑक्सिन रिस्पांस फैक्टर से मिलता है और ट्रांसक्रिप्शन जो भी है उसको स्टॉप कर देता है, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन जब ऑक्सिन होता है तब क्या होता है, जब ऑक्सिन होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन OXIAA आर रैपिडली removed, abrogating their inhibition of ARFs and the expressions of auxin genes response genes, ठीक है ना। लेकिन जब ऑक्सिन होता है तब OXIAA प्रोटीन्स जो होती हैं ये एकदम रिमूव कर दी जाती हैं और एब्रोगेटिंग देयर इनहिबिशन ऑफ ARF, जो ऑक्सिन रिस्पांस फैक्टर्स होते हैं ना, उनकी इनहिबिशन कर देती थी ये OXIAA अगर ऑक्सिन नहीं होता। लेकिन अब ऑक्सिन है, अब ये जो है ये इसकी
नहीं, जब ऑक्सीजन नहीं होता तब AuxIAA जो है ये जाके ऑक्सीजन रिस्पांस फैक्टर से मिलती थी, ठीक है ना, और ट्रांसक्रिप्शन को रोक देती थी। लेकिन जब ऑक्सीजन है तब ये AuxIAA जो है ये रिमूव कर दी जाती है। ये एकदम खुद ही AuxIAA जो है रिमूव कर दी जाती है, और इसलिए जो है ये फिर ये ARF जो होता है ना उसकी इनहिबिशन को एब्रोगेट कर देती है, और उससे क्या होता है कि एक्सप्रेशंस ऑफ ऑक्सीजन रिस्पांस जीन्स जो है अब एब्रोगेटिंग देयर इनहिबिशन ऑफ ARF एंड द एक्सप्रेशंस ऑफ ऑक्स रिस्पांस जीन्स, ये दोनों इनहिबिट हो जाएंगे, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम फंक्शनिंग एज ऑक्सीजन रिसेप्टर, TIR1 इज़ अ F-box प्रोटीन। ये जो TIR1 जो कि ऑक्सीजन का रिसेप्टर था, ये ऑक्सीजन रिसेप्टर होने के अलावा ये एक F-box प्रोटीन का काम भी करती है। कौन? TIR1 एक F-box प्रोटीन का काम भी करती है। इट एक्ट्स एज अ कंपोनेंट ऑफ द SCF, ठीक है ना। ये TIR1 जो है ये एक SCF का कंपोनेंट है, उसी का एक पार्ट है। और SCF क्या होता है? ये एक E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज होता है जिसका काम है यूबिक्यूटिन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करना AuxIAA प्रोटीन्स तक, ठीक है ना। और उस को टारगेट करना किस लिए? ताकि 20X प्रोटियोसोम कम्प्लेक्स में इसकी प्रोटियोलिसिस हो जाए, डिग्रेडेशन हो जाए, ठीक है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ, अपार्ट फ्रॉम फंक्शनिंग एज एन ऑक्सीजन रिसेप्टर्स, TIR1 इज़ एन F-box प्रोटीन। हाँ, this TIR1 acts as a component of SCF. SCF is a ubiquitin ligase that transfer ubiquitin molecules to the AuxIAA proteins, targeting them for proteolysis by the 26S proteasome. अच्छा, in this way ऑक्सीजन stimulates AuxIAA TIR1 binding and ubiquitination and degradation of AuxIAA। और इस तरीके से क्या होता है, ऑक्सीजन जो है AuxIAA TIR1 की बाइंडिंग स्टिमुलेट करता है। मतलब कि ये जो AuxIAA है और ये TIR1 ये दोनों आपस में मिलेंगे, बाइंडिंग होगी और फिर यूबिक्यूटिनेशन होगी, यूबिक्यूटिन ऐड होगा और फिर जो है AuxIAA की डिग्रेडेशन हो जाएगी, ठीक है ना। बट हाउ द TIR1 प्रोटीन सेंसेस एंड बिकम्स एक्टिवेटेड बाय ऑक्सीजन रिमेन्स अनक्लियर। लेकिन ये जो TIR1 प्रोटीन है ये कैसे सेंस करती है और कैसे जो है ये एक्टिवेट हो जाती है ऑक्सीजन के ज़रिए, ये अभी तक अनक्लियर है, अभी तक पूरा इसका पता नहीं चला, ठीक है ना। हाँ, तो आगे ये है कि ऑक्सीजन आल्सो एक्ट्स थ्रू इट्स इंटरेक्शन विद अनदर रिसेप्टर प्रोटीन्स विच इज़ कॉल्ड ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन 1 ABP1। जैसे ABP न्यूज़ है ना, ऐसे ABP1 है ये ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन 1। ऑक्सीजन जो है दूसरे तरीके से भी काम करती है कि एक और रिसेप्टर प्रोटीन्स होती है ABP1, उससे जो है जाके मिलती है, ठीक है ना। हाँ, ये भी एक रिसेप्टर प्रोटीन होती है ABP1 जो है, ऑक्सीजन इस ABP1 रिसेप्टर प्रोटीन से भी मिलता है। और ये लोकेटेड कहाँ पे होती है? ल्यूमिन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एज वेल एज इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो ABP1 है ये हाँ ऑक्सीजन जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी होती है ये, ठीक है ना। जैसे ABP1 ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन। ABP1 इज एसोसिएटेड विद ऑक्सीजन रिस्पॉन्सेज at the plasma membrane, including activation of a protein pump and cell wall acidification, and contributes to oxygen regulated gene expression. At this point we don't know how signaling downstream of ABP1 is transduced. तो हमने यही बोला कि ये जो एक और रिसेप्टर प्रोटीन है ABP1, ये जो है ऑक्सीजन के रिस्पॉन्सेज से जुड़ी होती है, कहाँ पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और इसमें इंक्लूड ये भी है कि प्रोटॉन पंप की एक्टिवेशन और सेल वॉल की एसिडिफिकेशन वो भी जो है इन्वॉल्व है ABP1 से जुड़ी हुई है जब ऑक्सीजन के रिस्पॉन्सेज से, ठीक है ना। एंड कंट्रीब्यूट्स टू ऑक्सीजन रेगुलेटेड जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, ऑक्सीजन रेगुलेटेड जीन एक्सप्रेशन में भी कंट्रीब्यूट करती है ABP1। एट दिस पॉइंट वी डोंट नो हाउ सिग्नलिंग डाउनस्ट्रीम ऑफ ABP1 इज ट्रांसड्यूस्ड। इस लेवल पे हमें ये पता नहीं है कि ABP1 से जब सिग्नल ट्रांसड्यूस होता है इसकी वजह से इस सिग्नलिंग में, तो ये कैसे होता है अभी हमें पता नहीं।
तो आप ये देख सकते हो, ये एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करा गया है कि कैसे ये आप जो है इसको आक्स आई ए पढ़ो या ए यू एक्स आई ए पढ़ो, ठीक है ना। ये एक किस्म की प्रोटीन्स होती हैं। ये कैसे ए आर एफ जो है, जिसको ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिव फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है ना, उनसे मिलती हैं और उससे ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिव जीन्स जो हैं वो उनकी ट्रांसक्रिप्शन, उनकी एक्सप्रेशन नहीं होती। लेकिन जब ऑक्सीजन होता है तब जो है क्या होता है कि हाँ, जब ऑक्सीजन होता है तब जो है ये ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिव फैक्टर, तो ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिव जीन्स, इनकी एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। हाँ, तो ये हम इधर से भी देख सकते हैं कि ऑक्सीजन रिस्पॉन्स थ्रू द TIR1 ऑक्सीजन रिसेप्टर पाथवे। ये जो है डायग्राम, इसमें क्या शो करा गया कि ऑक्सीजन का रिस्पांस कैसा है जब TIR1 ऑक्सीजन रिसेप्टर से बाइंड करता है ऑक्सीजन। ये जो TIR1 रिसेप्टर है ना, ये रिसेप्टर ऑक्सीजन का जब इससे मिलता है, ये पाथवे कैसा है उसी के बारे में ये लिखा गया है, ठीक है ना। तो क्या लिखते हैं कि द ऑक्सीजन रिस्पांस फैक्टर्स, ARF जो है ना, ऑक्सीजन रिस्पांस फैक्टर, ठीक है ना, क्या होते हैं, दे आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स दैट बाइंड टू ऑक्सीजन रिस्पांस एलिमेंट्स इन द प्रोमोटर्स ऑफ द ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिव जीन्स मीडिएटिंग देयर ट्रांसक्रिप्शन। देखो, जो भी जीन्स होती हैं उनके प्रोमोटर्स वगैरह होते हैं जहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने वाले एंजाइम्स जो हैं वो जुड़ते हैं, ठीक है ना। जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, सिंपल जैसे प्रोमोटर, ऑपरेटर, ऐसे रेगुलेटरी जीन्स, ठीक है ना, फिर स्ट्रक्चरल जीन्स, ये पार्ट होते हैं जीन्स के, ठीक है ना। हाँ, तो ऑक्सीजन रिस्पांस फैक्टर्स जो होते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं। ये ऑक्सीजन रिस्पांस एलिमेंट्स से जाके मिलते हैं। ये ऑक्सीजन रिस्पांस एलिमेंट्स कहाँ पे हैं? ये ऑक्सीजन रिस्पांसिव जीन्स के प्रोमोटर्स में होते हैं और उनकी ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, ठीक है ना। ऑक्स आई ए जो हैं ये एक प्रोटीन्स होती हैं। ऑक्स आई ए प्रोटीन्स होती हैं जो ARF से मिलती हैं, ठीक है ना, मतलब कि इन ARF से, जिनको ऑक्सीजन रिस्पांस फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है, उनसे मिलती हैं। क्या करते हैं? देयर बाय इनहिबिटिंग जीन एक्सप्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन रिस्पांसिव जीन। और जैसे ये ऑक्स आई ए मिलते हैं ARF से, तो जीन एक्सप्रेशन जो है किसकी, ऑक्सीजन रिस्पांसिव जीन की एक्सप्रेशन रुक जाती है, ठीक। कब रुकती है? जब ऑक्स आई ए ARF से मिलते हैं ऑक्सीजन रिस्पांस फैक्टर से, तो तब जो है क्या होता है कि ऑक्सीजन रिस्पांसिव जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रुक जाती है, देयर बाय इनहिबिटिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑक्सीजन रिस्पांसिव जीन। लेकिन जब ये ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ऊपर वाले में प्रेजेंट नहीं था ऑक्सीजन, लेकिन जब प्रेजेंट होता है तो तब कैसे होगा? तब ट्रांसक्रिप्शन होगी ऑक्सीजन रिस्पांसिव जीन की, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या लिखा है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्स आई ए अंडरगो यूबिक्यूटिन मीडिएटेड प्रोटेसोमल डिग्रेडेशन, ठीक है। जब ऑक्सीजन होता है, ठीक है, तब जो ऑक्स आई ए है इसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी। कैसे होगी? यूबिक्यूटिन के ज़रिए, ठीक है ना। यूबिक्यूटिन इससे जुड़ेगा, फिर 26S प्रोटेसोमल कम्प्लेक्स में यूबिक्यूटिन लेके जाएगा, वहाँ पे इसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी। मतलब क्या? यूबिक्यूटिन मीडिएटेड प्रोटेसोमल डिग्रेडेशन, ठीक है। यूबिक्यूटिन की वजह से यूबिक्यूटिन करवाता है डिग्रेडेशन इसकी, पहले खुद बाइंड होता है, फिर ये लेके जाता है प्रोटेसोमल के कम्प्लेक्स के पास और वो वहाँ इसकी डिग्रेडेशन कर देगा, ठीक है। ये कब होगी? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, इसमें ऑक्स आई ए में यूबिक्यूटिन के ज़रिए इसके प्रोटेसोमल डिग्रेडेशन होगी, टूटेगा ये प्रोटीन्स, ठीक है ना। जैसे ही ऑक्स आई ए की यूबिक्यूटिनेशन हो जाएगी, मतलब यूबिक्यूटिन से जुड़ेगा, हाँ, तो इस यूबिक्यूटिनेशन को कैटालाइज कौन करता है? ठीक है ना, ये करता है SCF क्या है? ये एक E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज है। एज है मतलब कि ये एंजाइम है, ठीक है ना। E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज है SCF। ये SCF ही जो है इस ऑक्स आई ए की यूबिक्यूटिनेशन को कैटालाइज करता है, ठीक है ना, कैटलिस्ट का काम करता है SCF। इन द सेल में क्या होता है? ऑक्सीजन बाइंड्स टू F-box प्रोटीन TIR1। सेल एक F-box प्रोटीन होती है TIR1, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन जो है सेल के अंदर इस TIR1 F-box प्रोटीन से जाके बाइंड होता है, ठीक है ना। TIR1 acts as a component of the SCF that specifically recognizes the proteins to be degraded।
लेकिन जो TIR1 है ये SCF का एक पार्ट है। आपको मैंने बताया कि SCF ही जो है, ये अभी डिस्कस करा था ऊपर कि ये जो ARCS-IA है इसकी यूबिक्विटिनेशन में किसका रोल है? SCF का। ठीक है, SCF की इसकी यूबिक्विटिनेशन होता है तभी डिग्रेडेशन होते हैं। लेकिन जब ऑक्सीजन होता है तब एक फैक्टर होता है रिसेप्टर जिसको TIR1 बोलते हैं, ये एक F-बॉक्स प्रोटीन है और ये SCF उसी SCF का पार्ट है ये TIR1 जो कि ARCS-IA प्रोटीन्स को डिग्रेड करती है। ठीक है ना, तो ज़ाहिर सी बात है कि जब TIR1 ही SCF का एक पार्ट है तो तब जो है ज़ाहिर सी बात है कि डिग्रेडेशन होगी इसकी ARCS-IA की। स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज द प्रोटीन्स टू बी डिग्रेडेड। ठीक है ना, द डिग्रेडेशन ऑफ ARCS-IA इन रिस्पॉन्स टू ऑक्सीजन फ्रीज द ARF अलोइंग ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिव ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, कि जैसे ही ARCS-IA की डिग्रेडेशन होगी, ठीक है, ये वाले के किस वजह से होगी? क्योंकि ऑक्सीजन है यहाँ पे, इससे क्या होगा? फ्रीज द ARF ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिव फैक्टर्स जो हैं जैसे ऊपर जुड़े हुए थे अब ये फ्री हो जाएंगे। ठीक है, अलोइंग ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिव जीन ट्रांसक्रिप्शन, तब ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिव जीन की ट्रांसक्रिप्शन होगी तो ऐसे ऑक्सीजन का काम चलेगा। ठीक है, तो ये पूरी थी जो है ऑक्सीजन की ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हमने पढ़ा, तो आगे भी और पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।